Hey everyone, so this is the latest update regarding राजस्थान कांस्टेबल पेपर लीक हो गया है। ये कुछ न्यूज़ शॉर्ट्स हैं यहाँ पे। बहुत कंसर्निंग है ये और बार बार ये चीज़ें हो रही हैं रिपीटेडली, हर स्टेट में हो रही हैं। चाहे राजस्थान ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, बिहार, यूपी, कर्नाटका, एक दो और स्टेट्स हैं। सो दिस इज़ रियली वेरी कंसर्निंग और ये पता ही नहीं है कि कब तक ये सारे जो भी चीज़ें हैं चलती रहेंगी। यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी जांच है। पीपल आर प्रोटेस्टिंग। सो दिस वाज द अपडेट। जस्ट फेथ ऑन यू एंड कंटिन्यू योर स्टडीज़। हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। फिर से एक और पेपर लीक हो गया है राजस्थान कांस्टेबल का। ये न्यूज़ देख देख के मुझे लग रहा है कि मैं ना पक जाऊंगी और इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि इतना परेशानी सी लगती है सुन के। इतना अजीब लगता है कि कितने आई थिंक मोर देन 3 लाख स्टूडेंट, 2,75,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो सेकेंड शिफ्ट में थे उनका पेपर आउट हुआ है, जो कि सर्कुलेट हुआ था। जबकि राजस्थान में जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो जैमर लग जाते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी बंद हो जाती है और जो लोग वहाँ जाते हैं, इतनी दूर दूर से कैंडिडेट्स आते हैं। कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 400 किलोमीटर से आ रहा है विद इन राजस्थान। और राजस्थान में इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं 48-49 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप इस सिचुएशन में समझ सकते हो कि इस सिचुएशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, और उसके अलावा ये पेपर लीक कंटिन्यूसली। उससे पहले यूपी टेट हुआ, उसके बाद अभी स्कैम चला है जो भी यूपीएसआई का न्यूज़ चल रहा है। मैंने एक और वीडियो बनाई है उसमें, जिसमें बहुत सारे जो टीचर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लखनऊ में। तो अगर आप यूपीएसआई से रिलेटेड हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो जाके उनको सपोर्ट करिए, अपनी आवाज़ उठाइए। बिकॉज कंटिन्यूसली अगर ऐसा ही चलता रहेगा, बिकॉज दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट। अगर कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, यू कैन गो टू द कोर्ट, इट इज़ एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये सारी चीज़ें आपको अवेयर करेंगी। अगर पुलिस की नौकरी तो ऐसी है कि आपको, जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप किसी और के लिए कैसे लड़ सकते हो। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल्स हैं, उनको आप अपने जो भी एप्लीकेशंस हैं वो दीजिए। और जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनका एटलीस्ट साथ दीजिए कि हाँ, चीज़ें किस तरीके से आगे प्रोग्रेस हो सकती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो कंटिन्यूसली यही सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। आज हरियाणा का कांस्टेबल हुआ है, उसके बाद कोई और एग्ज़ाम होगा। उससे पहले एक और एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का, वो भी लीक हुआ था, सर्कुलेट हुआ है। रीट का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुका है। तो ये कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही हैं। कुछ स्टेट्स तो बिल्कुल ऐसा कह सकते हो कि हम बदनाम हो गए हैं कि वहाँ पे बिना पैसा दिए शायद आप सरकारी नौकरी ले ही नहीं सकते हो। इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो बेटर डू वन थिंग, इफ़ प्रोटेस्ट इज़ गोइंग ऑन तो एटलीस्ट आप अपनी जो चीज़ें हैं शांतिपूर्वक उनके सामने रखिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूपीएससी, बिकॉज वट्स एवर द इरेगुलरिटीज़ आर गोइंग ऑन इन द कमीशन, be it any state, which is really really concerning for the students। यंग जनरेशन है, हर साल ऐसे ही एक साल पेपर निकल रहा है, उसके बाद शायद किसी की एज लिमिट निकल जाए। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो पिटिशन पे पिटिशन अगर डाल भी रहे हैं तो चीज़ें सुनवाई नहीं होगी, बिकॉज यूनिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज काइंड ऑफ केसेस। अकेला बंदा नहीं लड़ सकता प्रशासन से, या अकेले आप नहीं लड़ सकते हो। सो this was the alarming thing, and this was the update। stay tuned, study hard। अभी तो मैं यही बोल सकती हूँ। बट हाँ, जो भी विश्वास है आपको कमीशन पे रखना होगा, अपने ऊपर रखना होगा। सबसे बड़ी बात है आपके पेरेंट्स को भी, और whosoever इज़ वाचिंग माय वीडियो फ्रॉम, जो भी पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों का साथ दीजिए। बिकॉज़ जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता है कि उसके साथ या कोई जो अच्छे से स्टडी कर रहा है, अगर चीज़ें उसके फेवर में नहीं जा रही हैं तो एटलीस्ट सपोर्ट देम, विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अपडेट ऑफ राजस्थान कांस्टेबल। द पेपर हैज़ बीन लीक्ड विच वॉज हेल्ड ऑन 14th May। थैंक यू, बाय बाय।
है।